नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र यूजीसी नेट एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी, एलएलएम और एलएलबी के रिजल्ट, फाइनल आंसर की और साथ में दोस्तों कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन के समय जब दोस्तों आप जो सीयूईटी पीजी का फॉर्म भर रहे थे और आपके द्वारा जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था, तो क्या आप उन यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर प्रोसीजर क्या होगा, इनकी जो चर्चा है दोस्तों आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को सीयूईटी पीजी और यूजीसी नेट से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन और दोस्तों अपडेट से रूबरू कराते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दोस्तों आपके 5 अप्रैल में दोस्तों आपका क्या है कि जो आपके रिजल्ट है दोस्तों, प्रोविजनल आंसर की कह लीजिए, वो दोस्तों जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल को आपके जो प्रोविजनल आंसर की है जारी कर दिया गया है। तो अब बारी है दोस्तों आपके किसकी, फाइनल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनल आंसर की जो दोस्तों वो कब आएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और साथ में दोस्तों कि जो फाइनल आंसर की आएगा तो उसी के साथ आप जानते हैं आएगा आपका क्या, रिजल्ट। अब एक बात समझने का प्रयास कर लीजिए, समझिएगा यहां पे कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्या उसके साथ जो आपके रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके जो अभी प्रोविजनल आंसर की का स्कोर है, क्या वो बढ़ेगा क्या या फिर घटेगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, जी हां, पूरी संभावना है यदि एनटीए के द्वारा आंसर में संशोधन किया जाता है तो आपका जो ये स्कोर है जो आप अभी देख रहे हैं, जो आपके आउट ऑफ 300 आपको दिखाई दे रहा है सीयूईटी पीजी में, उस स्कोर में आपको बिल्कुल परिवर्तन दिखाई देगा। चाहे वो 2-4 नंबर घटे, ये 2-4 नंबर बढ़े, या फिर हो सकता है कि 10-15 नंबर तक के मार्जिन में जा सकता है। डिपेंड करता है कि एनटीए के द्वारा उन प्रश्नों को सही किया जाता है जो आपने गलत किया है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सही आपका माइनस हो जाएगा। यदि आपने सही किया है और एनटीए उसको फाइनल आंसर की में सही करती है तो फिर आपके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल आंसर की आएगा कब। दोस्तों 5 अप्रैल को जो है आपके जो प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिए गए और अभी तक जो संभावनाएं जारी की जा रही दोस्तों कि आपके जो फाइनल आंसर की है वो लगभग 11 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल के बीच में दोस्तों ये संभावना मानी जा रही है कि आपके जो दोस्तों जो फाइनल आंसर की है वो जारी किए जाएंगे। अब एक बात और समझिएगा कि जब फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा तो उसमें आपका जो स्कोर आएगा या फिर उसमें जो नंबर निकल कर आएगा वो फिक्स्ड होगा। अब उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और इसी नंबर के आधार पे जो है दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाएगी। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के कुछ दिनों बाद, अर्थात लगभग ये मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक जो है दोस्तों कि आपके जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि ठीक है, आपके यदि लग रहा है कि आपके कट ऑफ इसमें आप आ रहे हैं तो अब आपको आगे करना क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अब आपका जो शुरू होगा वो खेला शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का। हर एक यूनिवर्सिटीज अपने अपने बिहाफ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट करेंगी, जहां पे आप पोर्टल पे क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे फॉर द काउंसलिंग। और जितने कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड करते हैं उनके नंबर के हिसाब से उनकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाएगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर कि जब हम एलएलएम वगैरह का फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जो है दोस्तों उन्होंने ये मुझे कॉल या मैसेज करके पूछा कि सर जब एलएलएम का फॉर्म भर रहे थे तो वहां पर उस कंडीशन में जो यूनिवर्सिटीज है वो कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज ही शो कर रही थी, बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही थी। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा बेटे कि जितनी यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट की है उसमें तो आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। बाकी जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किया है सीयूईटी पीजी फॉर्म में, यदि उन यूनिवर्सिटीज में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यह डिपेंड करता है उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि वो आपके सीयूईटी पीजी के जो फॉर्म है क्या उसके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्वीकार करती हैं कि नहीं। क्योंकि जनरल रूल ये है कि यदि आपने सीयूईटी पीजी एंट्रेंस का जो फॉर्म भरा था, यदि वहां पर आपने उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है तभी आप काउंसलिंग के लिए किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
लेकिन बीते वर्षों कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज रही हैं, यदि आपने सीयूईटी पीजी के फॉर्म में उनको फिल नहीं किया था, फिर भी आप यदि केवल सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा है और आपने एग्जाम दिया है, तो उस स्कोर के हिसाब से भी आपका एडमिशन होता था। तो अभी इस बार भी आपको यह देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज आएंगी आपके यहां, जो कि यदि आपने सीयूईटी पीजी के फॉर्म में वहां पे सेलेक्ट नहीं किया था, तो भी आप उनको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और वहां पे काउंसलिंग करा पाएंगे। तो पॉइंट यह है कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ खास सावधानी भी बरतिएगा। जैसे में ये नहीं कि आप पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे फॉर्म भरने चले जाएं, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, बीबीएयू हो गया, आप हर जगह का फॉर्म भर दें। नहीं, ध्यान रखिएगा, हर जगह की कट ऑफ अलग अलग होगी। जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज होंगी उनकी कट ऑफ हाई होगी, और जो लोअर आपके यूनिवर्सिटीज होंगी, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी रैंकिंग, भाई सिंपल सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जो नंबरिंग के आपके रैंकिंग टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज होती है, इनकी जो कट ऑफ होता है वो हमेशा से हाई जाती है। तो यदि आपको लगता है कि आपका जो नंबर है उस कट ऑफ के हिसाब से नहीं आएगा, उसमें आप नहीं आएंगे, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि इतना भी चांस है कि 50-50% चांस है, 60-40 का चांस है, तो रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन यदि इससे कम का चांस है तो रजिस्ट्रेशन मत कराइए, क्योंकि आपके फालतू पैसे जो हैं वो बर्बाद जाएंगे। जो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपकी जो एडमिशन है वहां पे दौड़ा के लिए जाएंगे। कारण यह है कि आपकी जो मेन भीड़ होती है वो होती है जाइंट यूनिवर्सिटीज की, लाइक बीएचयू, डीयू, एएमयू, जेएमआई, वहां की यूनिवर्सिटीज के लिए ज्यादा भीड़ होती है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कम नंबर पे भी आपकी जो एडमिशन है वो प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपका कोई भी कोर्स है जो कि सीयूईटी पीजी के अंतर्गत आता है, तो आप ये कर सकते हैं कि यदि आपको कोई जाइंट यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो आपके स्टेट में कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं दोस्तों, जो कि सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस के मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन लेती हैं। तो आप चाहें तो उस स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज हो, तो वहां पे आप फॉर्म भर सकते हो और कम नंबर में वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप बात करें तो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश है। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कम कट ऑफ में भी आप एडमिशन ले पाएंगे। वैसे ही लखनऊ में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप कम नंबर में भी जो है कि आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी भीड़ आप जो है कि बीएचयू डीयू की तरफ जाएं। यदि आपके नंबर कम हैं और चाहते हैं कि आपका साल गैप ना हो, तो आप यूनिवर्सिटीज की तरफ देख सकते हैं। आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट होगी, आप चाहें तो उन लिस्ट को निकाल के भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। और ये यूनिवर्सिटीज जो है आपको ओपन रजिस्ट्रेशन का देती हैं एक्सेस, अर्थात यदि आपने अपने फॉर्म में यूनिवर्सिटीज को फिल नहीं किया है, तो भी आप अपने सीयूईटी पीजी के फॉर्म के बेसिस के आधार पर भी इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसमें एग्जाम काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी सीयूईटी पीजी, एलएलबी, एलएलएम या फिर अदर कोर्सेज के लिए। यदि दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग टू द काउंसलिंग, रिगार्डिंग टू द एडमिशन प्रोसेस, रिगार्डिंग टू द रिजल्ट, कोई भी दोस्तों कंफ्यूजन हो, तो आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ के पूछिए। हम सभी दोस्तों कमेंट्स के आंसर आप सभी से जुड़कर जरूर देते हैं, आप सभी का रिप्लाई जरूर देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके जो कंफ्यूजन है वो सभी प्रकार से समाप्त किए जाएं और आप सभी के उत्तर आपको प्राप्त हों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।